नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यश। स्वागत करता हूं आपका नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, कोविड-19 के बाद आईटी सेक्टर में एकदम से जॉब की रिक्वायरमेंट्स बढ़ी। तो टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम जो कि यूजुअली साल में एक बार होता था, अब फ्रीक्वेंटली होने लगा है, मल्टीपल टाइम्स होने लगा है। कोविड-19 सिचुएशन को कंसीडर करते हुए टीसीएस अपने स्टूडेंट्स को जो भी एग्जाम दे रहे हैं, जो भी जॉब सीकर्स हैं, उनको ये ऑप्शन देती है कि आप एग्जाम को इन सेंटर यानी सेंटर पे जाकर के, टीसीएस आईएम सेंटर पे जाकर के भी दे सकते हैं, या तो अपने घर के कंफर्ट से भी दे सकते हैं। वैसे में स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्टी होती है जज करने में कि यार मैं एग्जाम को घर से दूं या सेंटर पे जाकर के दूं। तो बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके यस सर यहाँ पर प्रेजेंट हैं। आपकी हर एक दुखती नस का सॉल्यूशन उनके पास है। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देख लिया है तो जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ इसी तरीके से मुस्कुराते हुए आप भी एक कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि आपको घर से देना एग्जाम या इन सेंटर से देना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं घर से एग्जाम देने की। तो भाई देखिए, कई स्टूडेंट क्या होते हैं, एडवांटेजेस देख करके कि घर से एग्जाम देने के स्टूडेंट्स एडवांटेजेस हैं, फ्रॉम होम को टिक करके आ जाते हैं। बट मेरे भाई, आप प्री रिक्विजिट्स को समझिए। घर से एग्जाम देने के लिए कुछ कंडीशंस हमको रिक्वायर्ड है, कुछ हमको सेटअप रिक्वायर्ड है, वो हमारे पास है कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सेटअप तो भाई हमारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, 3 से 5 MBPS की स्पीड होना चाहिए। आप ऊकला वगैरह पर जाकर के अपनी स्पीड चेक कर सकते हो नेट पर। दूसरा, आपके पास यार एक डेटा बैकअप होना चाहिए। डेटा बैकअप का मतलब क्या, लेटर सपोज आपके पास एयरटेल की सिम है जिससे आप एग्जाम दे रहे हो, साथ में बैकअप पे एक जियो की या वोडाफोन या आइडिया की आपके पास सिम होना चाहिए। बिकॉज इन केस उस दिन एयरटेल के नेटवर्क्स अच्छे नहीं हैं तो आप स्विच कर सको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या भाई, वेबकैम होना चाहिए आपके पास। लाइक सर, लैपटॉप में तो ऑलरेडी इनबिल्ट होता है वेबकैम। अगर आपका लैपटॉप का वेबकैम HD है, अच्छे से क्लियरली सब कुछ दिख रहा है, वेल एंड गुड है। नहीं तो भाई एग्जाम में डिफिकल्टी होती है बिकॉज आपको रेगुलरली वेबकैम के थ्रू जज किया जाता है। तो ऐसे में एक अच्छा वेबकैम होना बहुत जरूरी है। तो आप एक्सटर्नल वेबकैम उसके लिए परचेज कर सकते हैं, या अपने किसी फ्रेंड से या रिलेटिव से उधार ले सकते हैं। उसके अलावा भाई अगला जो इंपॉर्टेंट बात है वो है पावर बैकअप होना बहुत जरूरी है। आपके इन्वर्टर वगैरह हो या एक अच्छा पावर बैकअप हो, बिकॉज एकदम से अगर सडनली आपका लैपटॉप बंद हो गया तो फिर डिफिकल्टी होने लगती है, बिकॉज एग्जाम वहां से रिज्यूम होगा या नहीं, और एक मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये हमने कुछ प्री रिक्विजिट्स की बात की भाई। फ्रॉम होम एग्जाम देने के लिए भाई क्या क्या एडवांटेजेस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आप घर से एग्जाम दे रहे हो तो क्या क्या एडवांटेजेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला एडवांटेज तो क्या है भाई, आप घर के कंफर्ट जोन में होकर के एग्जाम दे रहे हो। बिकॉज कोरोना वायरस के बाद हम लोग काफी समय से बाहर नहीं गए, स्पेशली एग्जाम देने। तो हो सकता है आप नर्वस ही आ जाओ भाई, नर्वस हो जाओ वहां पर। तो आप अपने घर के कंफर्ट से एग्जाम दे रहे हो, अपनी फैमिली मेट्स आसपास होंगे तो थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है, राइट। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। दूसरा बड़ा एडवांटेज आपका भाई, कोरोना वायरस का कोई डर नहीं है भाई। कोविड की 3rd वेव अगर आ भी रही है तो आप अपने घर पे सुरक्षित हैं, ना आपको चिंता है ना आपके पेरेंट्स को चिंता है इस चीज की, बिकॉज आप अच्छे से एग्जाम दे पा रहे हो। कोविड की वजह से ऑफलाइन जो एग्जाम होने वाला इन सेंटर वो हो सकता है पोस्टपोन भी हो जाए अगर 3rd वेव आ जाती है तो, बट ऑनलाइन एग्जाम एज पर शेड्यूल होगा, तो ये भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जहां एडवांटेज होते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है भाई, अगर इनकेस कोई टेक्निकल ग्लिच आती है, कोई नेटवर्क फेलियर होता है या कोई लैपटॉप में कुछ इश्यूज आ जाते हैं तो टीसीएस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। टीसीएस आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएगी, बिकॉज ऑलरेडी टीसीएस ने ये चीज बोल रखी थी कि आपके पास हमने इन सेंटर का भी ऑप्शन दिया था। तो अगर आपके पास सही व्यवस्थाएं नहीं है तो आप इन सेंटर ऑप्ट करते, तो टीसीएस विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सेकेंड इज, आपके रफ वर्क में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है भाई। आप पेन एंड कॉपी का यूज कर सकते हैं रफ वर्क के लिए, लेकिन वो आपकी दिखना चाहिए प्रॉपरली वेबकैम में कि आप पेन एंड कॉपी का यूज कर रहे हो रफ वर्क के लिए। इधर उधर आप नहीं देखोगे, सामने ही देख करके आपको रफ वर्क करना रहेगा। हालांकि एक रफ वर्क का सेक्शन आपको वहां पर देते हैं, टीसीएस का जो इनबिल्ट आपका प्लेटफॉर्म रहेगा, बट वहां पर अगेन दिक्कत है, आप केवल टाइप कर सकते हो, एनोटेशंस नहीं बना सकते, ड्राइंग नहीं कर सकते। तो अगेन वो मोरलेस यूजलेस ही होता है, राइट। तो ये एक थोड़ी सी डिसएडवांटेज है। तीसरा डिसएडवांटेज क्या आता है भाई कि बच्चों को एक माहौल नहीं मिल पाता, जो एग्जाम माहौल की हम बात कर रहे हैं वो नहीं मिल पाता जब आप घर से एग्जाम देते हो। और उसके अलावा एक और इशू है एडेप्टिव पैटर्न भाई। अगर आप घर से एग्जाम दोगे तो एडेप्टिव पैटर्न मिलेगा। मतलब क्या कि अगर आप लेटर सपोज क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंच गए हैं तो आप आगे तो बढ़ सकते हैं लेकिन पीछे नहीं आ सकते वापस, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे नहीं आ सकते। अगर आप क्वेश्चन 4 पे आ गए तो 1, 2, 3 पे नहीं आ सकते। तो ये चीज इन सेंटर में नहीं होगी, लेकिन आपके फ्रॉम होम एग्जाम
में ये एक बड़ा डिसएडवांटेज बन करके आ सकती है। मैं पिछले एक साल में लगभग 18,000 बच्चों को टीसीएस के लिए ट्रेन कर चुका हूँ अपने पेड कोर्सेज के थ्रू। तो वहाँ पर स्टूडेंट से रेगुलर बेसिस पर इंटरेक्ट करता हूँ। तो एक और डिसएडवांटेज जो सामने आया, बहुत सारे इनोसेंट स्टूडेंट्स जिन्होंने कोई भी चीटिंग नहीं की थी, उनको चीटिंग के उस पर रोक मतलब बोल दिया गया है कि आपने चीटिंग की और एक साल आप टीसीएस के लिए टीसीएस का एग्जाम नहीं दे पाओगे, बैन कर दिया, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। तो ऐसा आपकी लक बाय चांस ये हो सकता है कि भाई आप अनलक्की हो जाओ और आपको बिना बात के वो चीटिंग का आप पे आरोप लगा दें, तो इन दैट केस आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो पहले तो मैं बोलता हूँ भाई चीटिंग कोई भी मत करना, बिकॉज हर एक स्टूडेंट का जो भी आप स्क्रीनशॉट शेयर करते हो क्वेश्चन का, पीछे एक यूनिक कोड दिखता है आपको, राइट। ये यूनिक कोड हर एक बच्चे के लिए अलग होता है। तो आपका स्क्रीनशॉट किसी भी प्लेटफॉर्म पे टीसीएस ने पकड़ा तो वो आपको बैन कर देंगे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं बात कर लेता हूं भाई इन सेंटर की। तो फ्रॉम होम के एडवांटेज डिसएडवांटेज प्री रिक्विजिट तीनों देख लिए, एक बार इन सेंटर और देख लेते हैं, फिर दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे। इन सेंटर के लिए प्री रिक्विजिट क्या जरूरत है भाई, कोविड गाइडलाइंस का आपको फॉलो करना पड़ेगा भाई। मास्क और सैनिटाइजर लेकर जाइए, अपनी खुद की वाटर बॉटल लेकर जाइए, बिकॉज कोविड में सेंटर पे पानी अवेलेबल नहीं होता है जनरली, ठीक है। अगर अवेलेबल भी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई मत पीजिएगा, आप अपना खुद का पानी लेकर जाइएगा। दूसरा भाई यहाँ पर मैं बोलता हूँ पर्सनल व्हीकल प्रेफर कीजिएगा, बिकॉज कोविड में ओला, उबर एंड ऑटो टैक्सीज वगैरह थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो पर्सनल व्हीकल जो है वो प्रेफर कीजिएगा। ये कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं इन सेंटर के, राइट। अब इन सेंटर के भाई जो अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ तो जो फ्रॉम होम के डिसएडवांटेजेस थे वो इन सेंटर के एडवांटेजेस बन जाएंगे। लाइक अगर कोई भी टेक्निकल इशू आता है तो टीसीएस उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा और वहाँ पर उनके टेक्निकल बंदे वो हेल्प आउट करेंगे। रफ वर्क के लिए आपको रफ शीट्स प्रोवाइड की जाएंगी, राइट। तो अगर लेकिन आप सेंटर पे जैसे ही जाओ उनसे पूछ लेना, कुछ सेंटर केवल सिंगल रफ शीट प्रोवाइड करते हैं, जबकि कुछ सेंटर्स रफ शीट प्रोवाइड करने में लिमिट नहीं रखते, आप कितनी भी ले सकते हो। तो एक बार आप सेंटर पे जाकर के पूछ लेना, सेंटर टू सेंटर डिपेंड करती है बात। तीसरा एडेप्टिव पैटर्न नहीं है आपको, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है। उसके अलावा ये चीटिंग वीटिंग वाला कोई इशू यहाँ पर होने नहीं वाला है, राइट। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, जैसा कि मैंने आपको बोला कि यार मतलब एक एनवायरनमेंट मिलेगा आपको, एग्जाम एनवायरनमेंट मिलेगा, विच इज अगेन अ बिग थिंग। और सबसे बड़ी बात है नॉन एडेप्टिव पैटर्न है यहाँ पर, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा और एडेप्टिव पैटर्न वाली कोई बात नहीं है। तो ये सब कुछ बढ़िया एडवांटेजेस थे, बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इन सेंटर एग्जाम देने का। सबसे बड़ा तो भाई अगर कोविड की थर्ड वेव आ गई तो फिर इन दैट केस दिक्कत में आ जाएंगे, थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा मामला। दूसरा भाई डिसएडवांटेज क्या है कि भाई हो सकता है कोविड थर्ड वेव आने के बाद आपका एग्जाम पोस्टपोन हो जाए या कैंसिल हो जाए। पहले भी टीसीएस ने एग्जाम पोस्टपोन किया है, कैंसिल किया है, लेकिन अभी तक उसकी कोई डिटेल नहीं आई कि आपका एग्जाम अब कब होने वाला है, और ना ही पैसे जिन्होंने पेड एनक्यूटी दिया उनके पैसे भी रिफंड नहीं किए हैं। तो ऐसे में ये टीसीएस की गलती है, टीसीएस को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। बट अगेन ये एक रिस्क है, मैंने आपको बता दिया। अब आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा तो कब होगा, नेक्स्ट साइकिल में कंसीडर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या अगर कैंसिल करते हैं तो आपके पैसे रिफंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनकेस आपने पेड एनक्यूटी दिया। ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात, लेट अस सपोज आपने भोपाल सेंटर भरा और उस समय भोपाल में काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो भोपाल का सेंटर बंद कर देंगे और आपको कोई दूसरा सेंटर एलोकेट कर देंगे। अब भोपाल आपने क्यों चूज किया, क्योंकि आपके घर से पास था, कंफर्ट लेवल पे था। लेकिन ऐसे में लेट अस सपोज कोई दूर का सेंटर एलोकेट हो गया तो आपको उतना दूर ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे इन सेंटर के। तो मेरे ख्याल से आप एक कंपैरिजन बिठा पाओगे। तो अगेन मेरा जो कंक्लूडिंग स्टोरी है वो यही है कि अपने पेरेंट्स से एक बार बैठ करके बात कीजिए, कोविड के केसेस को एनालाइज कीजिए जो आपके एरिया में आ रहे हैं, डेली लगभग कितने केसेस आ रहे हैं, राइट। कोई हेल्थ केयर अगर आपका हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में हो, उनसे एक बार बात कीजिए कि आगे क्या ट्रेंड आने वाला है कोविड का। अगर कोविड का डर नहीं है तो मैं बोलूँगा इन सेंटर प्रेफर करो, बिकॉज यार वो टेक्निकल वेक्निकल कोई इशू नहीं है, चीटिंग वीटिंग का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से आपका एग्जाम हो जाएगा। रफ वर्क का कोई इशू नहीं है, कोई मेंटल हेडेक नहीं है इन दैट केस। और अगर कोविड का डर है तो फिर आप घर से एग्जाम दीजिए बिल्कुल, और जितने भी प्री रिक्विजिट्स हैं फ्रॉम होम के उनको अच्छी तरीके से अपने सेटअप पूरा जमा करके रखिएगा, राइट। और देखिए ऑल इन ऑल मैं एक ही बात बोलता हूँ सभी स्टूडेंट से, आप इन सेंटर भर रहे हो या फ्रॉम होम एग्जाम दे रहे हो, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो ये सब चीज़ें आपको इतना सताएंगी नहीं, परेशान नहीं करेंगी। तो अगर आप चाहें तो आप नॉलेज गेट का भी सहारा ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.knowledgegate.in पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिलेंगे, अलग अलग कंपनी स्पेसिफिक कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज़ है, जनरल कोर्सेज भी हैं प्लेसमेंट के लिए, टीसीएस के लिए भी हमारे पास कोर्स एंड टेस्ट सीरीज़ है।
हर कोर्स में ट्रायल कंटेंट है, 10-10 20-20 घंटे के भी ट्रायल कंटेंट है। कुछ कुछ कोर्सेज में, टीसीएस के कोर्स में भी लगभग 20 घंटे का ट्रायल कंटेंट है। तो जा करके एक बार चेकआउट करें, पसंद आता है तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, उस प्रिपरेशन अच्छे से रखिए, मुस्कुराते रहें भाई। एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, बिकॉज आगे बहुत सारी जॉब अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आएंगे और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड मुस्कुराते रहें, और एक बात बस ध्यान रखना, जब तक तू फोड़ेगा नहीं, यस सर तेरे को छोड़ेगा नहीं। इसी स्पिरिट के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।